बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ एक अहम खबर से मैं करना चाहूँगा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे क्वेटा से, ये वारंट गिरफ़्तारी भी मनसूख जो हैं वो कर दिए गए हैं, मुअत्तल कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से ये किया गया है, 2 हफ़्तों के लिए मुअत्तल किए गए हैं। मामला कुछ इस तरीके से हुआ था कि जो इमरान खान साहब की जानिब से तकरीर की गई थी, जिस पर जो पैमरा है उसकी जानिब से इमरान खान साहब की तकरीर को नशर करने के ऊपर पाबंदी जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर लगा दी गई थी। इसी मामले के ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो थे वो जारी हुए और आज पूरा एक माहौल दोबारा से बनाया गया कि क्वेटा पुलिस जो है वो लाहौर ज़मान पार्क पहुंच चुकी है और लाहौर पुलिस की मदद से, पंजाब पुलिस की मदद से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। यहाँ तक भी डिटेल सामने आई कि कोई 1300 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी मदद से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि ज़मान पार्क के बाहर हर वक्त जो कारकुनान हैं वो मौजूद रहते हैं। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा जो सिक्योरिटी है, यहाँ तक कि जो कंटेनर्स थे वो भी बड़ी तादाद में पहुँचाए जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से ये खबर सामने आती है और इसमें मेरे ख्याल से क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसको जाता है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया और वहाँ से इमरान खान साहब की जो ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं ये 2 हफ़्ते के लिए मुअत्तल हुए हैं। तो आलमोस्ट हर रोज़ाना ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक वारंट गिरफ़्तारी निकलता है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है वो मुतहरिक रहती है। लेकिन इस वक्त तकरीबन कोई 80 के करीब जो मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हो गए हैं। तो मैं भी ये समझता हूँ कि हिम्मत है वकला टीम की भी कि वो भी अदालतों में मतलब रोज़ाना तकरीबन कोई 4-5 केसेस 6 केसेस तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाजमन अदालतों में चल रहे होते हैं। तो बहरहाल ये अहम अपडेट थी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे अली बिलाल, इनकी जो शहादत हुई है इस हवाले से कुछ खौफनाक किस्म की तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा। सबसे पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि अली बिलाल जो है इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल एक तो तशद्दुद से उनकी जो शहादत है वो हुई और दूसरे नंबर पर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर तकरीबन 26 जगहों पर जो तशद्दुद है वो किया गया। अब हुआ क्या असल में, इनको कैसे मारा गया और क्यों इनको मारा गया, और फिर वो जो हस्पताल की इनकी फुटेज सामने आई कि कोई जो है वो इनको हस्पताल रख गया, असल में ये पुलिस कस्टडी में नहीं थे और फिर ये भी बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद इनकी जो मौत है वो हुई। ये सारी चीज़ें क्लियर करने से पहले एक चीज़ जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये दुनिया न्यूज़ की ख़बर है और इस ख़बर में नाज़रीन ये लिखा गया है कि पुलिस जो है वो ज़िले शाह, अली बिलाल जो हैं इनको ज़िले शाह भी कहा जाता था। तो एक तो इसमें इस ख़बर में ये बताया गया है कि पुलिस ज़िले शाह को मुर्दा हालत में लाई MS सर्विसेज अस्पताल। तो जिस अस्पताल में इनको ले जाया गया MS सर्विसेज अस्पताल हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस ज़िले शाह को मुर्दा हालत में जो है वो अस्पताल लाई। PTI रुकन के जाबहक होने के हवाले से MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अली बिलाल उर्फ जफ़र शाह बागी को पुलिस सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में मुर्दा हालत लेकर आई थी। तो एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म हो गई कि ये पुलिस की ही कस्टडी में थी और पुलिस ही इनको अस्पताल लेकर गई थी। और फिर इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें तशद्दुद की तस्दीक हुई है, इस हवाले से भी मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है उनका भी तबादले का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। और जाहिर है उसकी जो रीज़न है वो यही है कि आखिर आपने ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये वाली क्यों जारी की और इससे जो मज़ीद कड़ियाँ हैं वो मिलने में आसानी हुई कि आखिर ज़ाहिर अली बिलाल जो हैं उनको किसने जो है वो शहीद किया। अच्छा, इसमें अब नाज़रीन एक चीज़ आप जहन में रखें कि अली बिलाल जो हैं वो जहनी तौर पर माजूर थे, मलंग और सादा किस्म के आदमी थे और इनकी एक आदत थी कि एक तो ये इमरान खान साहब के डाई हार्ट फ़ैन थे और इमरान खान साहब के हवाले से जो नारे थे वो भी लगाया करते थे और जितना इनको नारों से अक्सर लोग रोकते भी थे तो ये उतना ही ज़्यादा वो जो नारे थे वो लगाया करते थे। तो अब इसके ऊपर ख़दशा जो है वो एक ज़ाहिर किया जा रहा है और वो ख़दशा ये है कि जब इनको गिरफ़्तार किया गया, अच्छा इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये भी प्रोपेगेंडा किया गया कि जब अली बिलाल गिरफ़्तार हुए
तो उनकी एक जो फुटेज थी वो सामने आई और उस पर कहा गया कि ये अभी की फुटेज नहीं है, ये पुरानी फुटेज है। तो इस पर नाज़रीन तस्दीक हुई है कि ये जो फुटेज थी गिरफ्तार करने की अभी की ही थी, और जिन रिपोर्टर्स ने ये जो फुटेज है वो बनाई थी उनका भी बाकायदा तौर पर इसका जो इंटरव्यू और इमरान मीर साहब हैं उनके शो में उन्होंने उनको बुलाया भी और डिटेल्स भी सारी पूछी, और उन्होंने वहाँ पर बताया कि जब वो कैदी वैन के करीब गए देखने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और वो उनसे पूछ रहे थे कि आपको किस जगह से गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ पर उन्होंने एक आवाज़ सुनी अली बिलाल की। और चूँकि अली बिलाल बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव भी थे और इमरान खान साहब से एक तो इनकी नेचर भी और फिर जिस तरह से बेधड़क ये इमरान खान साहब से मोहब्बत का भी इजहार करते थे, तो वो जो रिपोर्टर थे वो भी इनको पहचान गए कि ये अली बिलाल ही हैं। तो उन्होंने भी उनसे बात की और वहाँ पर उन्होंने फिर अली बिलाल ने कहा कि वो इमरान खान के लिए जान भी जो है वो दे सकते हैं। तो ये उन्होंने वीडियो बनाई थी और फिर इस चीज़ की उन्होंने जो तस्दीक है वो भी की। लेकिन नाजरीन अब इसमें तस्दीक करने के बाद हुआ क्या कि इस खबर को रुकवाने की जो कोशिश है वो भी की गई। वो किस तरीके से इमरान मीर साहब या उनकी जानिब से भी ये जो ट्वीट है वो बाकायदा तौर पर किया गया है और उनका ये कहना है कि ये खबर रुकवाने के लिए हम पर हर तरफ से काफ़ी दबाव था। रात गए घर वापसी पर रिपोर्टर जुहेब काज़मी साहब रिपोर्टर जिन्होंने ये दी थी वीडियो जो है वो बनाई थी, को धमकाने के लिए इसका पीछा भी किया गया। एक 125 मोटरसाइकिल पर हेलमेट और मास्क पहने 2 अफराद और एक पुरानी सिल्वर कलर हाईलैक्स ने रिपोर्टर के घर तक इसका पीछा किया। तो यहाँ तक जो मामलात हैं वो भी हुए हैं। तो बहरहाल ये चीज़ तो कंफर्म हो गई और ये भी कंफर्म हो गया कि वो पुलिस की कस्टडी में थे और फिर उसके बाद पुलिस ही उन्हें अस्पताल में जो है वो लेकर आई और वो सर्विस अस्पताल के डॉक्टर साहब का जो बयान है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि जो कुछ भी हुआ अली बिलाल के साथ वो पुलिस की कस्टडी के दौरान ही हुआ। अब इसमें एक इतला ये भी सामने आ रही है कि शुरू में इस मामले को गोलमोल करने के लिए ये भी कहा गया कि एक्सीडेंट जो है वो हुआ और उसके बाद अली बिलाल की जो मौत है वो हुई, लेकिन फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने भी सारा कटा छटा जो है वो खोल दिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ खदशात के ऊपर। जो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि क्यों जो है वो अली बिलाल को इस तरीके से जो है वो मारा गया, तो इसमें जो इनकी एक आदत का मैंने आपको बताया कि इनको जिस चीज़ से रोका जाता था या जो नारे लगाने से इनको अगर रोका जाता तो उतने ही ज़्यादा ये जो नारे थे वो लगाते थे। जाहिर तो सी बात है, जहनी तौर पर माजूर थे, सादा लो आदमी थे, मलंग टाइप आदमी थे। तो जिसके पास भी ये थे उस दौरान हुआ क्या होगा कि इनको रोकने की कोशिश की होगी, इनको चुप कराने की कोशिश की होगी कि आप इमरान खान साहब के हवाले से ये जो नारे हैं ये ना लगाएं, और इन्होंने उसके ऊपर अपनी उसी प्रैक्टिस का जो ये करते थे उनके चुप कराने के बावजूद और तशद्दुद करने के बावजूद भी इमरान खान के या जो भी नारे ये लगा रहे थे इन्होंने वो नारे लगाए होंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर मजीद तशद्दुद किया गया और उसकी वजह से इनकी जो मौत है वो भी हुई है। और चेहरे के ऊपर, इसके अलावा इनके सर के ऊपर जो चोट लगी थी उससे खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इनकी जो मौत है उसको भी वजह करार दिया जा रहा है। तो ये नाज़रीन असल में सारा मामला हुआ है। अब नाज़रीन मैं आता हूँ फवाद चौधरी साहब के एक बयान के ऊपर, और फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पर दो टोक अंदाज में ये कहा है कि इन अली बिलाल जो कि कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके कत्ल में जो है वो एक तो उन्होंने नाम लिया कि इसके मुजरिम मोहसिन नकवी, ट्वीट उन्होंने ये किया कि इसके मुजरिम मोहसिन नकवी आईजी पंजाब, एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर हैं। इन पर कत्ल की एफआईआर काटी जाए। जिस तरह ये शहादत हुई ना हम ये भूलेंगे और ना हम ये किसी को भूलने देंगे। और साथ ही फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि इनके ऊपर ये जो मुकदमा है वो दर्ज होगा। अभी तो ज़ाहिर सी बात है निगरान सेटअप में है, इनकी हुकूमत भी नहीं है, लेकिन इस मामले को हम भूलेंगे नहीं, ना ही हम किसी को भूलने देंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि जब 25 मई का जो वाक़या था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद आपकी हुकूमत वापस आ गई थी, तो क्या आपने उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की थी जो कि इन तमाम तर चीज़ों के अंदर मुलविस थे? तो उस वक्त जो है वो कोई स्टेप नहीं उठाया गया। बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब ने बता दिया है कि हम भूलने भी नहीं देंगे और हम भूलेंगे भी नहीं, और मुकदमा जो है वो इन चारों के ख़िलाफ़ हम दर्ज करवाएंगे। तो अब याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो इलेक्शंस हैं
इनमें अगर वो जीतती है, वो वापस आती है, तो फिर ये सवाल इनके सामने रखा जाएगा और बिल्कुल कि आप ये जो कार्रवाई हैं जो हुआ भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन के साथ, तो क्या आप इन चारों के खिलाफ जो कार्रवाई है और वाकई जो कत्ल का मुकदमा है वो आप इनके खिलाफ दर्ज करते हैं, या अभी आप जो मुतालबा है वो कर रहे हैं और जब आपकी अपनी हुकूमत आएगी तो तब भी आप मुतालबों की हद तक ही रहेंगे या सब कुछ भूल जाएंगे? मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।